लंदन जैसी सड़कों पे देखिए कूड़े का अंबार खड़ा है। अब कोई शिकायत करेगा तो बोलते हैं कि गुंडों की तरह बर्ताव करती है एमसीडी और उनके अधिकारी। जाइए शिकायत करने तो कहते हैं कि जाओ हो जाएगा साफ सफाई, जाओ हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। एमसीडी वाले सब सोए हुए हैं तो क्या करेगा कोई। एमसीडी वाले सोए हुए तो क्या किया है? पहले नारा लगाते थे कि एमसीडी में भी केजरीवाल, वो आ भी गए एमसीडी में, लेकिन नहीं हुआ। साहब लगता है केजरीवाल जो दावा करते हैं वो सही होता है, ग्राउंड पर नजर आता है वो ग्राउंड पर तो नजर देख लीजिए आप। ग्राउंड पर नजर मार कर देख लीजिए क्या हो रहा है, बता दिया लोगों ने, देख ही रहे हैं। पीने को ये पानी ऐसे लोग देते हैं, केजरीवाल की दिल्ली जल बोर्ड की, लोग दूध में पानी डालो तो फट जाता है, पीने पर उल्टी हो जाता है और वो बीमारियां हो जाती है पेट वाली। अब पेटों की बीमारियों के लिए लोग दवा पानी पिए उनकी, और एक तरीके से परेशानी का अपने आप ऊपर बुलाए और बीमार होने के बाद अस्पताल का चक्कर लगाए। शायद केजरीवाल यही चाहते हो कि लोग पानी पिए और बीमार हो जाए और उसके बाद इलाज कराने मेरे अस्पताल में जाए, क्योंकि अस्पतालों का हाल भी खस्ता कर रखा है उन्होंने, जिस तरीके से सड़कों का हाल है और उनके किनारे जम में कूड़ों का हाल है। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, केजरीवाल को आप जानते होंगे, दिल्ली के सीएम हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली को मैंने साफ सुथरा बना दिया, बहुत सुंदर और स्वच्छ बना दिया। उनके विधायक और उनके मंत्री हर जगह यही राग अलापते रहते हैं कि मैंने दिल्ली को सुंदर बना दिया। तो ये कौन सी सुंदरता है जो दुनिया तरस रही है देखने को? राजधानी दिल्ली की हाल है। और ये सड़क को मैं एड्रेस बताना चाहूंगा। यहाँ के विधायक हैं कुलदीप कुमार और ये सड़क पड़ता है सनी मार्केट सड़क, पुरानी कोंडली जगह का नाम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कूड़े का अंबार खड़ा हुआ कर दिया गया है और पूछने पर बोलते हैं कि सफाई होता है करीब 2, 4, 10 दिनों पे एक बार गाड़ी आती है। अब जनता परेशान है तो इसका हल कौन निकालेगा? ये एमसीडी के अधिकारी बताएंगे और यहाँ के विधायक बताएंगे और दिल्ली के सीएम केजरीवाल बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि उन्होंने ही कहते हैं कि हमने दिल्ली को बहुत सुंदर बनाया है, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, मशीनों से सफाई हुआ करती है और झीलों का शहर बनाएंगे और लंदन जैसी सड़कें बनाएंगे। लंदन जैसी सड़कों पे देखिए कूड़े का अंबार खड़ा है। अब कोई शिकायत करेगा तो बोलते हैं कि गुंडों की तरह बर्ताव करती है एमसीडी और उनके अधिकारी। जाइए शिकायत करने तो कहते हैं कि जाओ हो जाएगा साफ सफाई, जाओ हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब होता कुछ नहीं है तो हमको दिखाना पड़ता है। जरा दिखाइएगा राहुल सर कि 100 से 200 किलोमीटर में कूड़े का ढेर फैला हुआ है। अब कूड़े का ढेर से परेशान लोग इस तरह के बताते हैं कि होता है सफाई, लेकिन कभी कभार होता है सफाई। इसकी जिम्मेवारी किसकी है और कौन करेगा सफाई, ये बताने के लिए लोग यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग शिकायत करते हैं, आते जाते गुजरते रहते हैं तो बोलते हैं कि साफ होता है और होता नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा सवाल उन लोगों से है जो राजधानी दिल्ली को एक कल्पना बना करके रखते हैं कि दिल्ली बहुत सुंदर है, राजधानी है तो सुंदर होगा ही, साफ सुथरा होगा ही, लेकिन साफ सुथरा नहीं है। ऐसी कल्पना से बाहर निकलिए और देखिए इस गंदगी को यहाँ के सीएम ने कैसा हाल बना रखा है और किस तरीके से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और परेशानियों के साथ साथ केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाते हैं तो कहते हैं कि मैंने बहुत बढ़िया कर दिया। कोई बढ़िया काम नहीं हुआ है। ग्राउंड पर उतरिए और देखिए किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे तो डेली देखा जाता डेली रह जाता है कचरा ऐसे। क्या साफ सफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं साफ सफाई होना। आप केजरीवाल को जानते होंगे, वो हमेशा दावा करते हैं कि मैंने बहुत सुंदर बना दिया दिल्ली को, राजधानी साफ सुथरा और सुंदर है। क्या ये आपको साफ सुथरा और सुंदर नजर आ रहा है? नहीं, सुंदर तो नहीं नजर आ रहा है। सुंदर है सर। आप लोग इधर के रहने वाले हो, लोकल? सर कूड़े का ढेर कब से ऐसे लगा हुआ है? ये पता नहीं सर कब से लगा हुआ है। लो आप लोग जब देखते हो तो कूड़ा तो रहता ही होगा। बहुत दिन से है ये, करीब 1 साल से ऊपर से है। 1 साल से ऊपर से। हाँ। लेकिन केजरीवाल दावा करते हैं कि मैंने सुंदर बना दिया, साफ सुथरा दिल्ली को बना दिया, राजधानी बहुत खूबसूरत है। ये कैसी खूबसूरती है जो आप लोग देखते हुए बोल रहे हैं कि 1 साल से खूबसूरती है? खूबसूरती है यहाँ। ये खूबसूरती है राजधानी की? नहीं है कोई खूबसूरती। यहाँ के विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, शायद कुलदीप कुमार नाम है। उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है साफ करने की? वो तो बनती है उनकी जिम्मेवारी, अब क्या कर सकते हैं उसको। जनता वोट देती है सर, शिकायत कर सकते हैं, आप उनको बुलवाइए। शिकायत तो कर सकते हैं। करती है शिकायत? एमसीडी वाले सब सोए हुए हैं तो क्या करेगा कोई। एमसीडी वाले सोए हुए तो क्या किया है? पहले नारा लगाते थे कि एमसीडी में भी केजरीवाल, वो आ भी गए एमसीडी में, लेकिन नहीं हुआ साहब। तो वो यहाँ है तो उनको भी तो देखना चाहिए। हाँ। तो केजरीवाल हो चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी हो, कोई नहीं, हो, जैसे जिसकी जिम्मेवारी जिस क्षेत्र में जो है उसको होना चाहिए ना, लेकिन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। क्या किया जाए इसके लिए? फिर क्या हल क्या है? इसके लिए अब जनता फिर देखेगी और क्या करेगी। हाँ, आने वाले एक बार मौका मिलता है, 5 साल में जनता को एक बार मौका मिलता है, फिर 5 साल आएगा जनता देखेगी। जनता शिकायत करती है एमसीडी को कि आप आइए साफ सुथरा कीजिए, हमें परेशानी हो रहा है। परेशान सब है, गंदगी रहेगा तो बीमारी हमें भी सब आएगी। होगा। डेंगू का शिकायत तो दिल्ली में ऐसे ही बना रहता दिल्ली है। वालों को भी होगी और हम लोगों को भी होगी। हाँ। क्या लगता है केजरीवाल जो दावा करते हैं वो सही होता है? ग्राउंड पर नजर आता है वो? ग्राउंड पर तो नजर देख लीजिए आप। ग्राउंड पर नजर मार कर देख लीजिए क्या हो रहा है, बता दिया लोगों ने कि जिसको जनता वोट देती है
उससे उम्मीद जनता करती है कि किस तरीके से साफ सुथरा होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए, लेकिन होता कुछ नहीं है। खैर आगे बढ़ेंगे और जरा नजदीक से दिखाइएगा कि ये 100 मीटर करीब पुरानी कोंडली में इलाका पड़ता है और इस तरीके से परेशान है लोग। अब कोई पूछे उनसे केजरीवाल से कि ये कैसी खूबसूरती है और कितनी सुंदरता बना रखा है अपने दिल्ली को सुंदर, और ऐसी सुंदरता पर क्या अब जनता परेशान होगी, खुशी मनाए, क्या करे जनता? अब जनता देख रही है चीजों को, परेशान हो रही है, शिकायत करती है। तो एमसीडी के अधिकारी यही के लोग बता रहे थे कि गुंडों की तरह बर्ताव करते हैं, धमकी देते हैं कि जाओ कार्रवाई होगा, साफ सफाई हो नहीं होता, और साफ सफाई के नाम पर यही बना हुआ है ये कूड़े का अंबार। मैं फिर से एड्रेस बताना चाहता हूँ, कोंडली, पुरानी कोंडली इलाका है, सनी मार्केट सड़क पर जो मार्केट लगता है उसके बगल में कूड़े का ढेर जमा है। और यहाँ से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार। अब उनकी जिम्मेवारी बनती है साफ होना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहेंगे, सुरक्षा के मामले में केजरीवाल बहुत दावे करते हैं। सुरक्षा भी आप देख ही रहे हैं दिल्ली में किस तरीके से चल रहा है, साफ सुथरा देख ही रहे हैं। पीने को ये पानी ऐसे लोग देते हैं, केजरीवाल की दिल्ली जल बोर्ड की, लोग दूध में पानी डालो तो फट जाता है, पीने पर उल्टी हो जाता है और वो बीमारियां हो जाती है पेट वाली। अब पेटों की बीमारियों के लिए लोग दवा पानी पिए उनकी, और एक तरीके से परेशानी का अपने आप ऊपर बुलाए और बीमार होने के बाद अस्पताल का चक्कर लगाए। शायद केजरीवाल यही चाहते हो कि लोग पानी पिए और बीमार हो जाए और उसके बाद इलाज कराने मेरे ही अस्पताल में जाए, क्योंकि अस्पतालों का हाल भी खस्ता कर रखा है उन्होंने, जिस तरीके से सड़कों का हाल है और उनके किनारे जब में कूड़ों का हाल है। खैर भाई, एक सवाल आपसे, आप कूड़ा बीन रहे हो, एक बार जरा उठ जाओ, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, ये सफाई कब से नहीं हो रहा है? सफाई 2-3 दिन पर करते रहता है। लेकिन सफाई तो रोज होना चाहिए ना, क्योंकि कूड़ा तो रोज डेली डाल रहे हैं आकर के। हाँ, कूड़ा तो डेली आता है, रोड वाला लाके गिराता है, झाड़ू भी मारता है, जला के आसपास देखिए, वहाँ से भी शायद कूड़ा लेकर के आ रहे हो। वो तो सोसाइटी से ला रहे हैं। वो सोसाइटी से ला रहे हैं, यहीं पे डालेंगे वो? नहीं, वो डब्बा में, सब डब्बा में डालता है, ये रोड वाला खाली कूड़ा डालता है। अच्छा, रोड वाले तो हाँ, झाड़ू मार के आता है ना, हाँ, बाजार लगा, एतवार बाजार, शनिचर बाजार, हाँ जमा करते हैं, 1-2 दिन पर उठ जाता है। अब केजरीवाल को जानते होंगे, वो बहुत दावे करते हैं कि मैंने सुंदर बना दिया दिल्ली को। ये सुंदरता आपको नजर आ रही है? सुंदरता तो देखिए सर, जैसे तेरा सामने है, सुंदरता तो नहीं नहीं दिखाया है। देखिए, यहाँ के लोकल और कूड़ा बीनने वाले लोग भी बता रहे हैं कि सुंदरता तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो कैसी केजरीवाल और कैसी राजधानी की जनता जो परेशान है उनके कार्यों से और उनके कारनामों से। कारनामों इसलिए बोल रहे हैं कि शराब नीति घोटाले में शायद वो जेल में अभी भी हैं और मनीष सिसोदिया अभी बाहर आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ सवाल उठता है कि जो आप दावे करते हैं उस पर खड़े तो उतरिए, धरातल पर उतरिए और देखिए क्या हो रहा है जनता के साथ। सर, आप यहीं के रहने वाले लोकल? सर, कूड़ा कब से ऐसे जमा हुआ? कुछ बता नहीं रहे, कुछ लोग निकल जा रहे साफ सुथरे, बोलना नहीं चाह रहे हो। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो सरकार में बैठे हैं दिल्ली में, खास करके केजरीवाल से और उनके विधायकों से, किस तरीके से कूड़े को ढेर को हटाइए और साफ सफाई करवाइए, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी बनती है, साफ होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। क्योंकि जो आप टीवी पर और ट्विटर पर दावे ठोकते रहते हैं कि मैंने बढ़िया कर दिया है, तो बढ़िया कुछ नहीं किया है, सब जीरो है, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं आप। खैर, और भी जगह जाएंगे और भी लोगों से बात करेंगे और आपको साफ सफाई और दिल्ली के कार्यों का सब महिमा मंडन करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या चल रहा है दिल्ली में। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।